नमस्ते साथियों, मैं राजकुमार सुमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज टॉप 30 प्रश्नों पर चर्चा होगी और ये टॉप 30 प्रश्न जो होगी बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए आप लोग इस क्लास का लुत्फ उठाइए। आज का पहला सवाल है दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? ये काफ़ी भेविया है और बीपीएससी प्री में पूछा गया है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है और स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड के स्वर्णरेखा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डालमिया नगर किस उद्योग के लिए मशहूर है? डालमिया नगर बिहार में है और सीमेंट उद्योग के लिए मशहूर है। वहां पर सीमेंट का उद्योग है और रोहतास जिला में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार स्कूटर लिमिटेड कहाँ में है? बिहार स्कूटर लिमिटेड पटना जिला के फतुहा नामक जगह पर है। अगला प्रश्न है, किस नदी को मेरतुका नदी कहा जाता है? जम्मू कश्मीर का श्योक नदी को मेरतुका नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को खूनी नदी की संज्ञा दी गई है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी लोहित नदी को खूनी नदी की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा सड़क सेतु। देश का सबसे लंबा सड़क सेतु की बात करें तो भूपेन हजारिका है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। देश का सबसे लंबा सड़क सेतु जिसका नाम भूपेन हजारिका, जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी लोहित नदी पर है, इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे लंबा रेल सेतु। देश का सबसे लंबा रेल सेतु बोगीबील असम में है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे लंबी रेलवे लाइन। देश की सबसे लंबी रेलवे लाइन की बात करें दोस्तों तो डिब्रूगढ़ जो असम में पड़ता है, डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक है, जिसकी लंबाई 4286 किलोमीटर है। देश की सबसे लंबी रेलवे लाइन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है, जिसकी लंबाई 4286 किलोमीटर। 42 दूना 84 प्लस 2, 42 का दोगुना प्लस 2 यानी 4286 याद रखेंगे। और विवेक एक्सप्रेस चलती है। क्वेश्चन पूछ सकता है, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सबसे लंबी सड़क सेतु। बिहार की सबसे लंबी सड़क सेतु की बात करें तो महात्मा गांधी सड़क सेतु जो पटना और हाजीपुर को जोड़ने का काम करती है। हाजीपुर को बिहार का इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है, केला के लिए मशहूर है, सीपेट इंजीनियरिंग कॉलेज है और गंगा नदी पर है। बिहार का सबसे लंबा सड़क सेतु महात्मा गांधी सेतु है, इसकी लंबाई 5.575 किलोमीटर है। महात्मा गांधी सेतु की लंबाई 5.575 किलोमीटर है। और जब भूपेन हजारिका पुल नहीं बना था, उससे पहले देश का सबसे लंबा सड़क सेतु महात्मा गांधी सड़क सेतु हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे लंबी रेल सेतु। बिहार की सबसे लंबी रेल सेतु अब्दुल बारी रेल सेतु है, जो कोइलवर में है। अगला क्वेश्चन है, एपिको आंदोलन कहाँ चलाई गई थी? दोस्तों, चिपको मूवमेंट के तर्ज पे चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाई गई थी और चिपको आंदोलन के तर्ज पे कर्नाटका में एपिको आंदोलन चलाई गई थी। वन को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए कर्नाटका में एपिको आंदोलन चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, खेजरली आंदोलन कहाँ चलाई गई थी? खेजरली आंदोलन जोधपुर के पास एक खेजरली गांव है, खेजरी गांव है और खेजरी गांव में चलाई गई थी, राजस्थान में है। और इसके बारे में बता दूं, वहाँ पे खेजरी का बहुत ज़्यादा पेड़ होता था राजस्थान में जोधपुर के पास, और उस गांव का नाम खेजरली था। तो खेजरी के बहुत ज़्यादा पेड़ था वहाँ पर। तो वहाँ के एक राजा के द्वारा महल बनवाना था। ये 1731 घटना है, ये 1731 की घटना है। तो वहाँ पर राजा के द्वारा महल बनवाना था या कुछ बनवाना था, उसके लिए लकड़ी की आवश्यकता था। तो राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि लकड़ी लाने के लिए, तो वो उस गांव में गया और खेजड़ी का पेड़ काटने लगा। तो वहाँ उस गांव में बिश्नोई समाज की
बिश्नोई जनजाति के लोग काफ़ी संख्या में रहते थे और बिश्नोई जनजाति को वन्य जीव संरक्षक कहा जाता, पेड़ पौधा को संरक्षक कहा जाता है। तो वहाँ पे एक अमृता देवी बिश्नोई नाम की महिला थी। तो जब उनको मालूम चला कि जंगल की कटाई हो रही है तो उन्होंने जाके प्रोटेस्ट की तो राजा के लोगों ने उन्हें कत्ल कर दिया। जब उन्हें 2 बेटी को मालूम चलता वो भी पहुंचती है तो उन्हें भी कत्ल कर दी जाती है। इस तरह से गांव में मैसेज चला जाता है तो पूरे गांव के लोग आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं जंगल को बचाने के लिए। फिर भी वो राजा के आदमी नहीं मानते हैं और 363 लोगों को हत्या कर दी जाती है। जब राजा को मालूम चलता फिर अपने मंत्री को बुला लिया जाता है और उसी जंगल को बचाने के लिए जो ये इन्होंने जो 363 लोग कुर्बानी दी, उसी आंदोलन का नाम खेदरली आंदोलन दी गई थी। और हर वर्ष वहाँ पर एक मेला भी लगता है इनके सम्मान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया सीटेट में और अन्य एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछता है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड किस सेक्टर में दी जाती है? तो वन्य जीव संरक्षण के सेक्टर में अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड दी जाती है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज का शुरुआत कहाँ से हुआ? पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था और 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है बलवंत राव मेहता समिति का संबंध। बलवंत राव मेहता समिति का संबंध त्रिस्तरीय पंचायती राज से है। वर्तमान में हमारा पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये स्ट्रक्चर बलवंत राव मेहता समिति 1957 में दिया था। अशोक मेहता समिति का संबंध। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक मेहता समिति का संबंध ये द्विस्तरीय पंचायती राज से है। इन्होंने प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति को हटाने का सुझाव दिया था 1977 में, लेकिन वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू है। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है पंचायती राज का सबसे उच्चतम निकाय कौन सा है? तो सबसे उच्चतम निकाय की बात करें तो जिला परिषद जो जिला स्तर पे होता है और इसके सचिव जो होते हैं जिलाधिकारी डीडीसी होते हैं। और सबसे निचले स्तर की बात करें तो पंचायती राज और कार्यकाल 5 साल का होता है। अगला प्रश्न है, काफी भिविया है ये सब प्रश्न, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 24 अक्टूबर 1993 को पंचायती राज अधिनियम बना, कानूनी वैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, टीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। टीन 36 टीन को मिलाकर लोग घर बनाए हैं, तो याद रखने के लिए 36 टीन याद रखिएगा। तो टीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात है छत्तीसगढ़। गरीब लोग 36 टीना को जोड़कर घर छप्पर का निर्माण करते हैं, तो 36 टीन याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ का स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। आप याद रखें 36 उत्तर झार छत्तीसगढ़ का स्थापना जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना 1 नवंबर 2000 को, जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ। उत्तराखंड 36 उत्तर झार याद रखेंगे। तो उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और भारत का 27वां राज्य 9 नवंबर 2000। झार मतलब झारखंड जो बिहार से अलग हुआ और भारत का 28वां राज्य बना 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर को झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है। उन्हीं के जयंती के अवसर पर झारखंड का स्थापना दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, जादूगोडा की खान किस लिए मशहूर है? जादूगोडा झारखंड में है और यूरेनियम प्रोडक्शन के लिए मशहूर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काकोलत जलप्रपात कहाँ में है? काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में है। और देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो महात्मा गांधी जलप्रपात, इसे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है?
धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में है और नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। अगला प्रश्न है, मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? मेधा पाटकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी? काफी विभिया है, कई बार पूछा भी गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं और इसके साथ साथ 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु? बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार के राजकीय पक्षी की बात करें गौरैया है। बिहार के राजकीय मछली की बात करें तो मांगुर है। और देश का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो गंगेटिक डॉल्फिन है, जिसका अभ्यारण्य भागलपुर में गंगा नदी में है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है? जलोढ़ मिट्टी बाढ़ के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, बांगर और खादर। बांगर, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। ये काफी उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन है, मंगला तेल कुआं कहाँ में है? दोस्तों, मंगला तेल कुआं राजस्थान के बाड़मेर जिला में है। राजस्थान के बाड़मेर जिला में है। बाड़मेर जिला जो पाकिस्तान से सटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक राज्यों के सीमा को स्पर्श करने वाली राज्य कौन सी है? यूपी सबसे अधिक 8 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश को हम इंक्लूड कर लें तो दिल्ली जो 9 हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है, नेपाल को भी स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। और पूछेगा किस शहर से गुजरती है तो रांची से गुजरती है और 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य है, मित्र पर गमछा झार याद रखेंगे। मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मित्र पर स्किप कर जाइए, सॉरी प से पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, मित्र पर गमछा झार, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। 8 राज्य हो गया। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणतम बिंदु की दूरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगातार संख्या है 876। घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में संख्या है 876 किलोमीटर। 876 याद रखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में है। अगला क्वेश्चन है, पुच्छल तारा कब दिखाई पड़ेगा? अगली बार पुच्छल तारा 2062 में यानी 2062 में दिखाई पड़ेगा। पिछले बार 1986 में दिखाई दिया था और ये 76 साल बाद दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने 30 प्रश्नों पर चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस प्रश्नों को देखकर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।